आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता सावित्री की तरह हम सभी बहनों का सौभाग्य सदा सर्वदा बनी रहे। अगर आप पहली बार वट सावित्री का व्रत कर रहे हैं और सही विधि आपको नहीं पता है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। इस वीडियो में आपको एकदम सरल संपूर्ण विधि बताई जाएगी जो कम चीज़ों में आप घर पे सरल तरीके से वट सावित्री की पूजा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस साल 2026 में वट सावित्री का व्रत कब मनाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस साल 2026 में वट सावित्री का व्रत 16 मई शनिवार के दिन मनाया जाएगा। 2 दिवसीय ये व्रत होता है। वट सावित्री से एक दिन पहले इस व्रत का नहाय खाए होता है, यानी 15 मई को नहाय खाए क्या करना होता है, बाल धो करके स्नान किया जाता है। पूजा करने के बाद इस दिन आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन आपको लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगले दिन यानी 16 मई को वट सावित्री का व्रत होता है। अगर आप पहली बार वट सावित्री का व्रत उठाते हैं तो व्रत की सारी बातें आप ध्यान से समझ लीजिए। 2 तरीके का व्रत किया जाता है, एक निर्जल और एक फलाहार करके। जैसे आप सक्षम हैं, जैसा आपका बॉडी आपको अलाउ करता है, आप बिल्कुल उसी तरीके से इस व्रत का संकल्प लें। इस साल वट सावित्री का व्रत आप पहली बार उठा रहे हैं तो बिल्कुल उठा सकते हैं, क्योंकि जो पुरुषोत्तम मास होता है जिसे हम अधिक मास कहते हैं वो 17 मई से लग रहे हैं और 16 मई को है वट सावित्री का व्रत, तो आप पहली बार बिल्कुल ही उठा सकते हैं। अमावस्या तिथि में वट सावित्री का व्रत किया जाता है। हमारे यूपी बिहार में काफ़ी जगहों पे पूर्णिमा तिथि पे भी किया जाता है। मतलब दोनों तरीके से ही वट सावित्री का व्रत किया जाता है। और अगर आप पहली बार वट सावित्री का व्रत करते हैं तो अपने लिए आप एक नया वस्त्र ले लीजिए। लाल या पीले रंग का वस्त्र हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आप सुहाग की सामग्री भी अपने लिए ले लीजिए। चूड़ी या फिर लहठी जिसे हम बोलते हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो क्या करना है, 16 मई शनिवार के दिन वट सावित्री का व्रत है। तो इस दिन आप सुबह उठ करके घर की साफ़ सफाई करने के बाद अच्छे से आप स्नान करके 16 श्रृंगार में आप तैयार हो जाइए। अगर आसपास कोई वट वृक्ष है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप घर में भी एक दिन पहले वट वृक्ष की टहनी लाके किसी बकेट या फिर गमले में लगा के इसके बाद देखिए जहाँ भी आप पूजा करना चाहते हैं वहाँ पे गंगा जल का छिड़काव करके उस जगह को आप पवित्र कर लीजिए। थोड़ा सा आप अपने ऊपर भी गंगा जल छिड़क लिख के अपने आप को भी पवित्र कर लीजिए। इसके बाद एक लकड़ी का पाट लेना है, उसे भी गंगा जल छिड़क करके पवित्र कर लेना है। और यहाँ पे देखिए हल्दी, आटा और कच्चा दूध का बना ये अपटन होता है। हमारे देश से अपटन कहते हैं, आपके इधर से क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। तो हम पाट पे इसे अच्छे से चौक लगा देंगे। इसके बाद सिंदूर से तिलक करके इसके ऊपर हम रखेंगे वट वृक्ष और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कर देंगे। एक पीला रंग का वस्त्र आप अपने गमले में या फिर जहाँ भी बकेट में लगा रहे तो वहाँ पे भी आप पीला रंग का एक वस्त्र लगा लीजिए, काफ़ी शुभ होता है। तो इसमें भी हम गंगा जल का छिड़काव कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। पूजा शुरू करने से पहले हमें अपने लिए बैठने के लिए एक आसन तैयार करना। बट के पत्ते में भी हमें जो अपटन है वो लगा देना है। ये काफ़ी ही शुभ होता है। तो इसे बनाना भी काफ़ी आसान है। हल्दी, आटा और कच्चा दूध से बनता है। घोल करके आप पहले से एक प्लेट में रख लीजिएगा। ये काफ़ी शुभ होता है व्रत वाले दिन। तो अब जब आप पूजा शुरू करें तो सबसे पहले आप एक आसन बिछाएं। बिना आसन पूजा शुरू नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे वट सावित्री का पूजा शुरू हो रहा है दोस्तों, तो आप लोग इसे ध्यान से समझिए। एकदम सरल तरीका इसमें आपको बताया जा रहा है। तो देखिए, पूजा जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम दीपक जलाते हैं। अब दीपक किधर जलना चाहिए इस बात का आप ध्यान रखें। आपका जो लेफ़्ट साइड है यानी दायां साइड, आपके दाएं साइड घी का आपको दीपक जलाना है। दीपक जलाने से पहले आपको आसन देना है अक्षत का, या फिर आप उसका आसन दे सकते हैं। दीपक एकमात्र साक्षी होता है हमारे पूजा का, तो पूजा शुरू करने से पहले आपको दीपक अवश्य जलाना चाहिए। पूजा सामग्री का लिस्ट ऑलरेडी मैंने चैनल पर डाल दिया है। अगर इसमें हम बताएंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो एकदम सरल चीज़ें जो लगती है पूजा में वो हमने इसमें लिया है। आप एक बार जा कर के चैनल पे देख लीजिए पूजा सामग्री लिस्ट क्या होता है। जहाँ भी आप पूजा करते हैं आप अपना सिनहोरा पास में रखिए, क्योंकि जो सिनहोरा होता है वो हमारे सुहाग का प्रतीक होता है। तो यहाँ पे हम पास में रख लेंगे। अब देखिए, जब आप पूजा करें तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिए।
सबसे पहले हम मिट्टी का एक गणेश जी और गौरा माता बनाएंगे, क्योंकि सर्वप्रथम पूजा गणेश जी की जाती है, तभी हमारी पूजा स्वीकार होती है। तो मिट्टी का हम यहाँ पे बना लेंगे गणेश जी और गौरा माँ। सबसे पहले हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। माता गौरा को लाल या पीले रंग का चुनरी हम समर्पित करेंगे। गणेश जी की पूजा करेंगे। जल, अक्षत, खीरा, चना और गणेश जी का प्रिय प्रसाद केला, ये सब भोग लगा देंगे। फिर माता गौरा की पूजा करेंगे। पुष्प, लाल या पीले रंग का पुष्प आप पूजा में अवश्य रखें। गौरा माता की पूजा करेंगे सेम उसी तरीके से। अक्षत, जल, पुष्प और खीरा चना जो होता है ना, वो वट सावित्री का मुख्य प्रसाद होता है। ऐसे आप घर का भी बना प्रसाद चढ़ा सकते हैं। ठेकुआ बना लीजिए, गुलगुले बना लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं तो एकदम सरल तरीके से भी आप इस पूजा को संपूर्ण कर सकते हैं। फल वगैरह से भी पूजा किया जा सकता है। अब हम गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएंगे। फिर माता गौरा को 5 बार सिंदूर लगाएंगे और वही फिंगर हम अपने मांग में भी लगाएंगे और माता सावित्री से अखंड सौभाग्यवती का वरदान मांगेंगे। और देखिए, अगर आप पहली बार वट सावित्री का व्रत करते हैं तो कम से कम आपको 5 सुहागन को सुहाग की चीज़ें अवश्य दान करना चाहिए, दक्षिणा लगा के। ऐसे तो 16 श्रृंगार की चीज़ें दान करना चाहिए, नहीं तो कम से कम आप सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, नेल पेंट इतना भी आप दान कर सकते हैं। अगर आसपास कोई पुरोहित है तो आप उनको भी दे सकते हैं, नहीं तो घर में या फिर आसपास कोई सुहागन महिला है तो आप उन्हें भी सुहाग की चीज़ें दान कर सकते हैं। तो जब हम गौरा माँ गणेश जी की पूजा कर लेंगे तब हम वट वृक्ष की पूजा करेंगे। जल अर्पित करेंगे, खीरा, चना, पुष्प अर्पित करेंगे और चंदन से हम तिलक करेंगे। जब वट वृक्ष की भी पूजा हो जाए तो हमें 5 वट के पत्ते लेने हैं और पत्तों में भी हमें जो अपटन है वो लगा देना है। इसके बाद हम पंखा पे रख के पूजा करेंगे। वट सावित्री के दिन बांस के पंखे का विशेष महत्व होता है, तो आप ले लीजिएगा। अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो बांस के पंखे पे हम वो 5 पत्ते जो है वो रखेंगे और उसी पे 5 पे अक्षत, चना, खीरा और जो भी प्रसाद है वो, जैसे कि केला, आम, लीची, जो भी आपने अगर घर का प्रसाद बनाया है तो वो सारी चीज़ें रख के हम पंखा पे पूजा करेंगे। जब पूजा हो जाए तो सिंदूर से हम 5 बार पंखे को तिलक करेंगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको एकदम सरल विधि बताया जा रहा है। हर जगह का अपना अलग अलग नियम होता है, लेकिन मुख्य जो पूजा होता है वो इसी तरीके से होता है। वट सावित्री का एकदम सरल विधि इसमें आपको बताया जा रहा है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को अत्यधिक लाभ मिले। तो 5 बार हम सिंदूर से तिलक कर देंगे। इसके बाद दीपक वगैरह दिखाने के बाद हाथ जोड़ के माता सावित्री से, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और यमराज से अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और माता सावित्री से, माता गौरा से हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे कि आजीवन हम अपने पति के लिए वट सावित्री का व्रत ऐसे ही करते रहें। हमारे मांग में हमारे पति के नाम का सिंदूर सदा सर्वदा बनी रहे। तो जब दीपक वगैरह दिखा लेंगे तब हम धागा बांधेंगे, परिक्रमा करेंगे। देखिए दोस्तों, धागा बांधते समय आप कुछ बातों का बिल्कुल ध्यान रखें। जल्दबाजी में आप धागा ना बांधें, क्योंकि धागा बांधते समय, परिक्रमा करते समय हमारा धागा टूटना नहीं चाहिए। 7 या 11 बार आप परिक्रमा कर सकते हैं। हर परिक्रमे में अपने पति के लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें। और जब परिक्रमा वगैरह हो जाए तब फिर हम हाथ में पुष्प और अक्षत लेके वट सावित्री व्रत की कथा कहेंगे। वट सावित्री व्रत के दिन कथा सुनना और पढ़ना काफ़ी महत्व होता है, तो आप लोग अवश्य पढ़ लीजिएगा। कथा वगैरह भी जब हो जाए तब हम जो पंखा पे हमने पूजा किया था, कुछ चीज़ें हम वट वृक्ष के पास चढ़ा देंगे और कुछ अपने थाल में रख के पंखा से हवा देंगे। 5 बार हमें पंखे से हवा देना है। इसके बाद वट वृक्ष को गला मिला जाता है। ये मतलब पूजा का एक रस्म होता है। तो कितने बार गला मिला जाता है? तो 5 बार। जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से 5 बार गला मिला जाता है।
और जब पूजा वगैरह हो जाए तो लास्ट में पानी से 5 बार आचमन करके हम अपने पूजा में हुई भूल चूक गलती के लिए भगवान से, माता सावित्री से, माता गौरा से, ब्रह्मा विष्णु महेश से क्षमा याचना करेंगे और आजीवन व्रत करें, हमारा व्रत मतलब स्वीकार करें, ऐसा हम प्रार्थना करेंगे। जब पूजा हो जाए तो इसके बाद आपको अपने पति की भी पूजा करना है, क्योंकि जिनके लिए हम व्रत किए हैं उनकी पूजा हमें अवश्य करना चाहिए, उनसे भी हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर पास में पति हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप फ़ोन पे भी पति से आशीर्वाद ले सकते हैं। आजकल तो वीडियो कॉल का ज़माना है। ऐसे पति पूजा का वीडियो मतलब हम चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट डे इस व्रत का पारण होता है। अगर आप निर्जल व्रत करते हैं तो रात्रि 12 बजे के बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप फलाहार पे व्रत कर रहे हैं तो आप जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं, फल वगैरह, वो उससे भी आप फलाहार कर सकते हैं। साबूदाना भी आप ले सकते हैं। जब आप अगले दिन यानी कि 17 मई के दिन जब आप व्रत खोलें तो पूजा वगैरह करने के बाद आप अच्छे से भगवान की पूजा याचना करने के बाद क्षमा याचना कर लीजिए। इसके बाद जो कुछ भी आपने प्रसाद में चढ़ाया है वही खा करके आपको व्रत खोलना है, जैसे चना और खीरा। तो कुछ इस तरीके से वट सावित्री का सरल पूजा किया जाता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को अत्यधिक लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और वट सावित्री का व्रत आप सबका अच्छे से पार लग जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।